सर, ये जो हालात चल रहे हैं इनके बारे में क्या कहेंगे? गुज़श्ता 6 माह के दौरान जब से बलाश टीपू का कत्ल हुआ है, इसमें कितने जानी नुकसानात हो चुके हैं। इस दुश्मनी की जो आग है, बजाय इसके कि उसको ठंडा हो, वो बढ़ती जा रही है। अमीर बलाज, आपको भी पता होगा कि उन्होंने बहुत ज़्यादा सुलह की कोशिश भी की। देखिए, सुलह की कोशिशें टीपू ट्रकांवाला मरहूम की ज़िंदगी में भी होती थी। एहसन शाह की मौत के बारे में भी काफ़ी लोग जो है ना अलग अलग सी बातें कर रहे हैं। अमीर बलाज का वो राइट हैंड था, उसका पुराना दोस्त था और एक यार मारी का किरदार उसने अदा किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, DS डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान चंदा बुखारी। नाज़रीन, एक थप्पड़ और एक प्लाट से शुरू होने वाली दुश्मनी बलाश टीपू और तीफी खानदानों को इन्होंने तबाह करके रख दिया। आखिर ये दुश्मनी जो कि पिछले 30 साल से चल रही है, इसकी वजह से पूरे लाहौर में खौफ व हरास भी फैल चुका है। आखिर ये दुश्मनी शुरू कैसे हुई, आगाज़ कैसे हुआ और आखिर इसका इख्तिताम क्या होगा? हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तबसरा निगार, तज्जिया निगार खुरम पाशा, जो कि क्राइम रिपोर्टर भी हैं। इनके काफ़ी ज़्यादा जो है ना ज़राए हैं, तीफी ख़ानदान से भी, बलाश टीपू से भी इनके रवाबित भी रहे हैं। हम इनसे जान लेते हैं कि आखिर इनकी इस बारे में क्या राय है, किस तरह से इस दुश्मनी को देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले ये बताएं कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ये जो हालात चल रहे हैं इनके बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले आपने जो इंट्रो दिया है ना कि जी एक थप्पड़ और एक प्लाट से ये दुश्मनी शुरू हुई थी, ऐसी बात कोई नहीं। अच्छा अब सर, हमारे एक बहुत बड़े न्यूज़ चैनल ने ये बात की। नहीं, मेरे इल्म में ऐसी बात नहीं। हो सकता है उनकी इन्फॉर्मेशन ठीक हो, लेकिन जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, मैंने आज तक ऐसा कोई बात नहीं सुनी कि एक अच्छा। थप्पड़ या एक प्लाट से दुश्मनी शुरू हुई है। ये दुश्मनी जो 30 साल पहले शुरू हुई थी, ये टीपू ट्रकांवाला के वालिद अमीर बलाज के जो दादा थे, बिल्ला ट्रकांवाला, उनके कत्ल से शुरू हुई थी। अच्छा। और वो कत्ल उन्हीं के दो मुलाजमीन कह लें, आप उनके गनमैन कह लें, कि हनीफ उर्फ हनीफा और शफीक उर्फ बाबा, उनसे ये काम शुरू हुआ था। उन्होंने बिल्ला ट्रकांवाला को कत्ल किया था और फिर उसके बाद टीपू ट्रकांवाला तक ये इतलात थी कि जी उन दोनों को, जो उनके बाप के कातिल थे, उनको तीफी बट ग्रुप सपोर्ट देता है, जिस वजह से उनका एक तीफी बट ग्रुप के साथ एक दुश्मनी का सिलसिला शुरू हो गया था। फिर इसी दुश्मनी में टीपू ट्रकांवाला पर एक कातलाना हमला होता है, जिसमें वो शदीद ज़ख्मी होते हैं। और उसके बाद उस कातलाना हमले के ठीक 6-7 साल बाद दोबारा 2010 में लाहौर एयरपोर्ट पर टीपू ट्रकांवाला को भी कत्ल कर दिया जाता है। उसका मुकदमा, इन दोनों वाक़यात के जो मुकदमात हैं वो तीफी बट ग्रुप के ख़िलाफ़ दर्ज होते हैं, लेकिन तीफी बट ग्रुप इन दोनों मुकदमात में बेगुनाह करार दे दिया जाता है। और जो टीपू ट्रकांवाला का कत्ल का मुकदमा था, उसमें सिर्फ एक मुलज़म को सज़ाए मौत दी गई थी, जो बाद में उम्र कैद में तब्दील हुई और वो अब अपनी उम्र कैद काट रहा है। उसके बाद जब बलाज अपने ख़ानदान की जो ज़िम्मेदारियाँ संभालता है बाप के कत्ल के बाद, जहाँ उसे कारोबारी मामलात को संभालना पड़ता है, वहाँ सबसे बड़ी बात कि जो विरासत में उसको एक दुश्मनी मिल गई थी, वो भी उसको संभालनी पड़ी। उसके बाद अमीर बलाज टीपू के कत्ल के बाद की सूरत हाल ज़ाहिर है खौफनाक सूरत हाल होती जा रही थी और इस दुश्मनी की जो आग थी वो भड़क रही थी। अमीर बलाज टीपू के कत्ल का मुकदमा भी तीफी बट और उनके साथियों पर दर्ज हो जाता है। फिर इस मुकदमे में ही एक करैक्टर एहसन शाह सामने आ जाता है। अब देखें, गुज़श्ता 6 माह के दौरान जब से बलाश टीपू का कत्ल हुआ है और अब तक इसमें कितने जानी नुकसानात हो चुके हैं। अमीर बलाश टीपू ज़िंदगी की बाजी हार गया। वो शूटर जिसने अमीर बलाश टीपू को कत्ल करने गया था, वो ज़िंदगी की बाजी हार गया है। फिर उसके बाद एहसन शाह भी इस दुनिया से चला गया और रिसेंटली तीफी बट के जो भिनोई हैं जवेद बट, उनको कत्ल कर दिया जाता है। तो उसका मुकदमा अब अमीर बलाश टीपू ग्रुप पे दर्ज हो गया, जिसमें अमीर बलाश के भाई अमीर फ़तेह और कैसर बट ऑफ लखोडेर के ख़िलाफ़ दर्ज हो गया। तो अगर आप इस ओवरऑल सारा जायज़ा लें तो इस दुश्मनी की जो आग है, बजाय इसके कि उसको ठंडा हो, वो बढ़ती जा रही है। तो ये जो सूरत हाल है, ये इंतहाई खौफनाक है और मुस्तकबिल में अगर ऐसे वाक़यात की रोकथाम ना की गई, इस दुश्मनी की जो एक आग है इसको ठंडा ना किया गया, तो फिर मुस्तकबिल में मज़ीद नुकसानात ही होंगे। अच्छा सर, अमीर बलाज, आपको भी पता होगा कि उन्होंने बहुत ज़्यादा सुलह की कोशिश भी की, तो क्या इसमें किसने रुकावटें पेश की? देखिए, सुलह की कोशिशें टीपू ट्रकांवाला मरहूम की ज़िंदगी में भी होती थी और अमीर बलाज टीपू की ज़िंदगी में भी सुलह की कोशिशें हुई। और ज़ाहिर है दोनों ख़ानदानों की तरफ कुछ ऐसे पॉजिटिव माइंडेड लोग हैं जो चाहते थे कि एक अमन की सूरत हाल पैदा हो और इनकी लड़ाई का ख़ात्मा हो,
ताकि जो अगली नस्लें हैं वो इस दुश्मनी से बच सकें। बदकिस्मती रही कि वो कोशिशें ना टीपू ट्रकों वाला की ज़िंदगी में कामयाब हो सकी, ना अमीर बलाश टीपू की ज़िंदगी में कामयाब हो सकी। और अफसोसनाक है, अगर ये सुलह की कोशिशें कामयाब हो जाती, सुलह हो जाती, तो ये जो अब नुकसान मज़ीद ज़िंदगियाँ जा रही हैं, शायद ये ना होता नुकसान। अच्छा सर, एहसन शाह की मौत के बारे में भी काफ़ी लोग जो है ना अलग अलग सी बातें कर रहे हैं, सबकी अलग अलग राय है। आपकी इस बारे में क्या राय है, कौन है उसकी मौत का जिम्मेदार? देखें, अब वो दुनिया से चला गया है कि कोई ऐसी मैं कंट्रोवर्शियल बात तो नहीं करूँगा, लेकिन असल में एहसन शाह ने गलत किया, इसमें कोई शक नहीं कि अमीर बलाज का वो राइट हैंड था, उसका पुराना दोस्त था और एक यार मारी का किरदार उसने अदा किया। सिर्फ इस मुबैना पुलिस मुकाबले में एक चेंज ये दिया गया कि पहले नामालूम अफराद कहा जाता था, अब एक उसके भाई को नामजद कर दिया गया, तो वो अब चैप्टर क्लोज हो गया। उसकी वजह यह है कि एहसन शाह की फैमिली अगर एहसन शाह के इस तरह मर जाने पे स्टैंड लेती तो शायद सूरत हाल कुछ और होती। बहुत जल्द वो लोग सरेंडर कर गए। सरेंडर इसलिए कर गए कि अब एहसन शाह की मौत पर ववेला मचाएं, इंसाफ तलब करें कि वो उस अली रज़ा को बचाएं कि जो एक कत्ल के मुकदमे में नामजद हो गया है। फिर आज तक वजूहात सामने क्यों नहीं आ सकी? किस चीज़ की? जितने भी अभी तक कत्ल हो चुके सारी सब अभी जब माजी में जो कत्ल हुए हैं उनका तो सामने सब क्लियर है चीज़ें। इस कत्ल में अब हम अभी ये है कि चूँकि अभी एक दुश्मनी चल रही थी, हालांकि जो जवेद भट्ट कत्ल हुए हैं उनका दुश्मनी से तल्लुक ही कोई नहीं, वो एक शरीफ आदमी, कारोबारी आदमी थे, उसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं कि लाहौर की मार्केटों में उनका एक असर रसूख भी था। अब चूँकि वो एक दुश्मनी का एक पहलू चल रहा था, नामजद हो गए कैसर भट्ट और अमीर फतेह। सर, अमीर बलाज के केस में भी तो तीफी भट्ट का बहुत ज़्यादा नाम आ रहा था। मैंने तो बताया कि उनको मरकजी मुलजम पुलिस ने डिक्लेयर किया ना। FIR में जब एक चीज़ एक मदई की तरफ से, जब अमीर मौसिफ की तरफ से वो मुकदमा दर्ज कराया जाता है तो उसमें तीफी भट्ट को नामजद किया जाता है। तो उसके बाद जब तफ्तीश चलती है, तफ्तीश में जो सहूलतकार पकड़े जाते हैं, क्योंकि मेन जो बंदा था जिसने मारा था वो तो मौके पे मर गया था, तो को काफ़ी सारे राज तो अपने साथ ले गया था। उसके बाद जिस तरह एहसन शाह जैसे करैक्टर पुलिस ने पकड़े थे, तो उन लोगों की जो उनसे जो मालूमात मिली और पुलिस ने तफ्तीश की, तो उस तफ्तीश की रोशनी में फिर पुलिस ने तीफी भट्ट को मरकजी मुलजम डिक्लेयर कर दिया था बाकायदा। तो इसी तरह अब कैसर भट्ट का मामला है, तो फिर उन्हें भी तफ्तीश को ज्वाइन करना चाहिए, कानून का सामना करना चाहिए। अच्छा सर, अमीर बलाज के बाद अमीर मुसब पे भी काफ़ी ज़्यादा बातें की जा रही हैं, उन पर इल्ज़ाम भी लगाए जा रहे हैं, आपको क्या लगता है इसके पीछे उनका भी कोई हाथ है या नहीं? मैंने आपसे कहा कि ये अब चीज़ें हैं ना, देखें दुश्मनी में ग्रुप एक दूसरे पे शक भी करते हैं और दुश्मनियों में ऐसा होता भी है कि एक ग्रुप दूसरे ग्रुप पर हमला भी करता है, करवाता भी है। ये एक सिर्फ इस दुश्मनी की बात नहीं, आप जितने भी दुश्मनदार घरानों में चले जाएं सीन चलते हैं। तो अभी तक अमीर मौसम की जिस हम बात कर रहे हैं, जाहिर है अब वो भी एक उस घर का सरबरा है इस वक्त बलाज के बाद कि जो ये दुश्मनी को निभाता फिर रहा है, तो बातें तो होती हैं फिर, अब वो उधर से हों वो इधर से हों। अब इस ग्रुप के लोग तीफी भट्ट ग्रुप पर बातें करेंगे, तीफी भट्ट ग्रुप जो है वो बलाज टीपू ग्रुप पर बातें करेगा, तो बातें तो चलती रहती हैं, उनको तो आप रोक नहीं सकते। सर, इसकी एंडिंग क्या होगी, क्या लग रहा है आपको? एंडिंग जी मुझ समेत हर शहरी की ये ख्वाहिश है कि अमन व अमान हो और इन दुश्मनियों का ख़ात्मा होना चाहिए। और जब तक आप इन दुश्मनियों को आग को ठंडा नहीं करते, अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं होगी। अब एक खौफ व हरास फैल गया हुआ है। अब सारा रोल जो आने वाले वक्त में और जिम्मेदारी जो है वो सारी हमारी लाहौर पुलिस पर है कि वो अब इसको किस अंदाज में देखती है और ऐसे मामलात की रोकथाम के लिए वो क्या एक्शन लेगी। वो के इस हवाले से खासे सख्त फैसले कर लिए गए हैं और पुलिस हकाम खासे मुतहर्रिक भी हैं। और इसलिए आज की मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो हमारी CM है मरियम नवाज़, वो भी इस वाक़े के हवाले से रिपोर्ट ले रही हैं। अब आप देखें जब ये हालात हों कि जो एक अरबों रुपए का प्रोजेक्ट है सेफ सिटी और उसके कैमरे भी ख़राब हों, तो ये तो एक फिर सितम ज़रीफ़ी है ना कि ये क्या खेला जाए। इसका मतलब है कि हमारे यहाँ फिर शहरियों की जो जानो माल है महफूज ही नहीं है कि अब आप उनको बड़ी इस हवाले से क्या नाम है परेशानी का भी सामना है तफ्तीशी टीमों को कि वो जदीद दौर आ गए। आपको पता है अब तो कैमरों की मदद से हर चीज़ को देखा जाता है, तो वो अब प्राइवेट जिन लोगों ने अपने कैमरे लगाए होते हैं उन कैमरों की मदद से
वो मुलजमान को ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उम्मीद है कि वो कामयाबी की तरफ जाएंगे, क्योंकि खासा एक्टिव इस वक्त पुलिस का काम जो है वो नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है सर। लास्ट पे पैगाम क्या देना चाहते हैं, स्पेशली इन दोनों फैमिलीज के लिए? पैगाम नहीं, एक दरख्वास्त होगी बिल्कुल। इन ग्रुपों से भी और लोगों से भी कि दुआ करेंगे अमन की सूरत हाल पैदा हो, हम सब अमन की तरफ जाएं बिल्कुल। और शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का जो शिकार हैं वो तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिल में रह के इस शहर में एक आज़ाद ज़िंदगी बसर कर सकें। नाज़रीन, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह।